साथियों नमस्कार। आप लोगों को आज रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ भाजपा के नेता जो कि जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आज मुलाकात करेंगे गुरनाम सिंह मंगोली से, जो कि विधानसभा लाडवा की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं और जनता भी उनसे प्यार करती है। जी सर, अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जनता जानना चाहती है कि आप पिछले प्लान में भी विधानसभा की तैयारी कर रहे थे और आपके प्लान में भी आपकी पूरी तैयारी है, क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, मैं उसी हलके से रहने वाला हूँ जी। वहीं से मेरी एजुकेशन है, उसी हलके से, और मैं काम भी वहीं कर रहा हूँ पूरे लाइफ में। मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे हो सकता है उसका समाधान। बखूबी उसका समाधान करवाएंगे अगर मुझे पार्टी मौका देती है। देखिए, 2-3 तरह का विषय है ये। एक तो क्या है, नाली में जो सफाई होती है उसकी वजह से गंदगी फैलती है। आजकल सरकार ने हर एक ग्राम पंचायत में 2-3 स्वीपर लगाए हुए हैं। अब काम कराना वहाँ के स्थानीय लोगों का काम है। जब उनको सैलरी मिलती है, उनसे सफाई तो उनको करानी चाहिए ना रोड की, अपने सड़क की। वो स्थानीय होने के नाते से उनको कुछ कहते नहीं हैं लोग। दूसरा रहा, पानी की निकासी की वजह से कई बार होती है, जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है, जो तालाब होता है उसकी खुदाई के लिए सरकार ने कर रही है। सरकार कुछ गाँवों में खुदाई हो भी चुकी है, तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और कहीं नहीं होगी तो वो करवाएंगे। जी, बात की जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए कि गरीबों तक मकान की गारंटी पहुंचेगी, लेकिन फाइलें आज तक एडीसी ऑफिस में दबी पड़ी हैं। लिस्ट आज तक ऐसी की ऐसी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन उन लोगों तक वो योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया। क्या ये उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या है जी? पहले तो हम गारंटी देती थी प्रधान सरकार उसको जी, वो अपने आप बनाता था मकान। अब क्या है, सरकार मकान बना करके दे रही है। जिनके 100-100 गज के प्लाट है शहरी क्षेत्र में, वो दे रहे हैं जी, उसके लिए पैसा भी रिलीज कर रहे हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, जैसे शौचालय, स्वच्छ भारत की भी आपने बात कर दी, स्वच्छ ग्रामीण क्षेत्र की जी, उसमें शौचालय बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है उनको, सबको जी। और ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया, मैं गांव में जाता हूं अभी, जो लगते हैं अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जी, कैंप लगा रहे हैं, उसमें 2-4 जगह पे कहीं आया है कि मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने शौचालय बनाया है, तुरंत उनको रिलीज किया गया है। तो बात की जाए सर, जैसे अभी बरसात के समय सड़कें बहुत ही ज़्यादा कंडम हो चुकी हैं, उनका निर्माण कार्य अभी रुका हुआ है, गांव में काफ़ी लोग परेशान हैं। आपके हल्के की मैं बात करें, मेरे हल्के में देखिए जितनी भी सड़कें हैं जी, जहाँ तक मेरी जानकारी में घूमते देख ही लेते हैं जी, टेंडर हो चुके हैं, सड़कें बननी भी शुरू हो गई हैं जी। लेकिन उसमें क्या समस्या है, एक है छोटी सी, एक ठेकेदार के पास ज़्यादा सड़कें रिलीज हो गई हैं जी, वो ऐसा ऐसा उसको बना रहा है, वो बन जाएंगी। तो जैसे बात की जाए सर, ई टेंडरिंग के जरिए सरपंचों को ग्रामीणांचल का विकास करना था, लेकिन वो विकास नहीं हो पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। सरपंचों की जो बात है हम तक पहुंचती है और हम आपसे आज ये बात रूबरू करना चाहते हैं। आप आने वाले विधायक भी हैं, क्या लगता है कि ग्रामीणांचल शहरों की तरह विकसित होने चाहिए? देखिए, ग्रामीणांचल में जितनी ग्रांट हमारी सरकार ने दी है जी, पिछले 70 सालों में इतनी किसी सरकार ने ग्रामीणांचल में ग्रांट नहीं दी है। गांव में आप जाकर के देखिए कितना विकास है गांव का, कोई गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी, सब में पेवर्स लगे हुए हैं। क्या देखिए, मैं तो अपनी विधानसभा के सभी प्रत्याशी हैं या मतलब उम्मीदवार हैं और हमारे वोटर हैं, मेन तो वोटर रहता है कि जो चुनता है अपने प्रत्याशी को। मैं तो अपनी विधानसभा के वोटर्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए कुरुक्षेत्र हलके से भाजपा का प्रत्याशी चुने, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एक ईमानदार प्रत्याशी, अपने हलके का रहने वाला और जो आपके दुख सुख का साथी हो, आपके बीच के रहने वाला हो, आपकी पकड़ में हो, आप उसको मिल सके आसानी से, ऐसे प्रत्याशी का